नारायण नारायण नवधा भक्ति द्वितीय भाग। श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम सप्तम प्रवचन। प्रभु अपनी 5वीं भक्ति में मंत्र जप की महिमा का वर्णन करते हैं, तो उसके साथ दो बातें और भी जोड़ते हुए कहते हैं कि मंत्र जप के साथ दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए, और यह भक्ति का जो स्वरूप है वह वेद प्रकाशा अर्थात वेद सम्मत है। वेद में इसका वर्णन है। वेद से संबंध करने का एक विशेष कारण है। हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है उसका मूल आधार ईश्वर न होकर वेद है। यह बात साधारणतया लोगों को विचित्र सी लगती है, पर कहा तो यही गया है। इसीलिए किसी कथन के प्रामाणिक होने की एक ही कसौटी मानी जाती है कि वह वेद सम्मत है या नहीं, इसका मूल वेद में है या नहीं। वेद सम्मति ही प्रामाणिकता का मानदंड है। इसीलिए रामचरितमानस से बड़ा पात्र भी जो कुछ महत्वपूर्ण विवेचन करता है, उसके विषय में यह कहे बिना नहीं रहता कि यह वेद के अनुकूल है। आधुनिक शोध शैली में जो यह माना जाता है कि वेद किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर विभिन्न लेखकों की रचनाओं का एक संकलित ग्रंथ है, पर सनातन धर्म के अध्येता जानते हैं कि वेदों की रचना के बारे में ऐसा नहीं माना जाता। वेदों में अपौरुषेय कहकर यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर इनकी रचना नहीं की है। ऐसे श्रेष्ठ ग्रंथ भी हैं जिनकी रचना किसी व्यक्ति, ऋषि या संत के द्वारा की गई है। जैसे रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई, वे आदि कवि के रूप में परम वंदनीय है। गोस्वामी जी ने उनकी बड़ी भावभीनी वंदना की है। रामायण के प्रति समाज में अत्यंत आदर और श्रद्धा का भाव है, पर वेदों के विषय में मान्यता है कि वे किसी व्यक्ति की कृति न होकर श्रुति हैं। श्रुति का अर्थ है जो कानों से सुनी जाए। वेद श्रवणेन्द्रिय के माध्यम से सुने गए मंत्र हैं। ऋतंबरा प्रज्ञा काल में ऋषियों के कानों में जो मंत्र सुनाई पड़े उसे उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, जिसे शिष्यों ने याद कर लिया। श्रवण से श्रवण तक प्रवहमान यह ज्ञान धारा ही वेद के रूप में जानी जाती है। समाधि काल में सुने गए ये मंत्र वस्तुतः ब्रह्मवाणी ही है। भगवान के शब्द विग्रह ही वेद हैं, इसीलिए ये परम प्रमाण है। और ऐसे ऋषियों को मंत्र के रचनाकार न कहकर उन्हें मंत्र दृष्टा की संज्ञा दी गई है। महर्षि विश्वामित्र को गायत्री मंत्र के दृष्टा के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार मंत्र दृष्टा ऋषि भी श्रोता ही हैं, रचयिता नहीं। और इसीलिए मंत्र दृष्टा ऋषि के जीवन में जो गुण और कभी कभी या किंचित दोष आदि दिखाई देते हैं, उनसे इन मंत्रों को नहीं जोड़ा जा सकता। महर्षि विश्वामित्र जी के उदाहरण से यह बात समझ में आ जाती है। यद्यपि वे पवित्रतम समाधि की स्थिति में गायत्री महामंत्र का श्रवण करते हैं, पर उनके चरित्र में महत्तम गुणों के साथ साथ कुछ कमियों का भी उल्लेख पुराणों में आता है। गोस्वामी जी ने भी इसकी और सांकेतिक भाषा में एक बड़ी रसमयी बात लिखी है। विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम यज्ञ रक्षण के बाद जनकपुर पधारते हैं, जहां वे गुरुदेव के लिए पुष्प लेने हेतु पुष्प वाटिका में आते हैं, तो उन्हें देखकर श्री सीता जी की सखियां आपस में चर्चा करती हैं। भगवान राम के गुणों का स्मरण करते हुए वे कहती हैं कि कौशिक से कोई बस किए दुहु भाई है। रावली 1:72। इन्होंने तो विश्वामित्र जैसे क्रोधी मुनि को भी अपने वश में कर लिया है। सखियां ताड़कावध, मारीच और सुबाहु दमन एवं अहल्या उद्धार के कार्यों की अपेक्षा भी क्रोधी विश्वामित्र मुनि को अपने अधीन करने को प्रभु का सर्वश्रेष्ठ व प्रशंसनीय कार्य मानती हैं। गोस्वामी जी इस प्रकार मानो विश्वामित्र जी के जीवन में क्रोध के रूप में एक विकार होने का संकेत देते हैं, पर विश्वामित्र परम कल्याणकारी गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं। इस प्रकार देखा जा सकता है कि समाधि काल में श्रवण किए मंत्र उस श्रोता के गुण दोष सापेक्ष न होकर निरपेक्ष हैं, क्योंकि उन मंत्रों का प्रणयन उस श्रोता के द्वारा नहीं हुआ है। वेदों ने जिन्हें प्रकाशित किया है, उन मंत्रों में से एक महामंत्र राम नाम भी है।
मानस में राम नाम की महिमा विविध रूपों में गाई गई है। भगवान शंकर तो राम नाम का जप करते ही हैं, पर मानस में एक पंक्ति ऐसी आती है जिसमें भगवान राम के नाम की महिमा के संदर्भ में विष्णु सहस्रनाम का भी उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि जगदम्बा पार्वती भोजन से पूर्व विष्णु सहस्रनाम का पाठ नियम पूर्वक नित्य किया करती थी, पर एक दिन अपरिहार्य कारणों से विलंब हो जाने से वे ऐसा नहीं कर सकी और भगवान शंकर के भोजन ग्रहण करने का समय हो गया। पार्वती जी का दूसरा नियम यह था कि वे भगवान शंकर के साथ ही भोजन ग्रहण करती थी। अब तो बड़ा संकट उपस्थित हो गया। भोजन काल आ गया, पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तो पूरा हुआ ही नहीं। अब दोनों का निर्वाह कैसे हो? भगवती पार्वती को चिंतित देखकर भगवान शंकर उनकी समस्या समझ गए और बोले, तुम विष्णु सहस्त्रनाम के स्थान पर राम नाम का जप कर लो और भोजन ग्रहण कर लो। पार्वती जी ने इसे मान लिया। अब जो विस्तार में विश्वास करता है वह तो यही कहेगा कि 1000 के स्थान पर केवल एक नाम। पर राम रक्षा स्तोत्र के अंत में यही बात कही गई है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। एक राम नाम सहस्त्र नाम के बराबर है। भगवान शंकर इस सत्य को जानते हैं, यह तो उनका स्वयं का अनुभव सत्य है। पर पार्वती जी की विशेषता क्या है? वह कह सकती थी कि मैं भोजन कर लूं, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। 1000 नाम के बराबर एक नाम कैसे हो सकता है? पर पार्वती जी को भगवान शंकर की वाणी पर दृढ़ विश्वास है। पूर्व जन्म में जब पार्वती जी सती थी तो भगवान शंकर ने उन्हें भगवान राम की महिमा सुनाई, तो उन्होंने कह दिया कि आप जो कह रहे हैं उसे मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करती। पर पार्वती जी के रूप में वे बिल्कुल बदली हुई हैं। गोस्वामी जी नाम वंदना प्रसंग में इसी का संकेत करते हुए कहते हैं कि सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपी जेई पिय संग भवानी 1:18-6। इस संबंध में गोस्वामी जी एक और भी अनोखी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जब शंकर जी ने राम नाम को सहस्र नाम के तुल्य बताया और पार्वती जी ने राम नाम लेकर प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वती जी को अपने आधे अंग में धारण कर लिया और अर्धनारीश्वर बन गए। गोस्वामी जी यही कहते हैं कि हर्षे हेतु हेरि हर ही को किय भूषणती को 1:18-7। उन्होंने पार्वती जी को आभूषण बनाकर शरीर में धारण कर लिया। पार्वती जी पूर्व जन्म में सती के रूप में मानो जिज्ञासा थी। सती के जीवन में जिज्ञासा से जुड़ी हुई समस्याएं थी, पर पार्वती के रूप में वे जिज्ञासा से श्रद्धा बन गई। श्रद्धा बुद्धि से उत्पन्न होती है और विश्वास हृदय का धर्म है। भगवान शंकर साक्षात विश्वास हैं। यद्यपि श्रद्धा और विश्वास में समीपता है, पर जब दोनों राम नाम पर एकमत हो गए तो जो यत् किंचित दूरी थी वह भी समाप्त हो गई और दोनों अभिन्न हो गए। जो लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं वे नित्य उसका पाठ करते रहें। मैंने उन्हें रोकने के लिए यह बात नहीं कही है। वे ऐसा करेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस पद्धति से अभ्यास होता है उसी से संतोष होता है। भगवान शंकर कथा सुनाते सुनाते उत्तरकांड में पार्वती जी से कहने लगे, धन्य सती पावन मति तोरी रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी 7:54-7। सती तुम धन्य हो। सती संबोधन सुनकर पार्वती जी चौंक पड़ी। पूछा, महाराज मुझसे नाराज हो गए क्या? मैं सती पूर्व जन्म में थी, अब तो मेरा नाम पार्वती है, उमा है। इस पर भगवान शंकर बड़ी मीठी बात कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, भले ही तुम्हारा नाम तब सती रहा हो, पर सार्थक तो वह अब हो रहा है। मैं सती की जो परिभाषा मानता हूँ वह तो तुम इस जन्म में चरितार्थ कर रही हो। विवाह में कई मंत्र बोले जाते हैं जिनमें पति पत्नी प्रतिज्ञा करते हैं। उनमें एक मंत्र में दोनों कहते हैं कि मम चित्तम ते चित्तम अस्तु। आज से हम दोनों का चित्त मिलकर सर्वथा एक हो जाए। अब यदि सचमुच ऐसा हो जाए तो क्या कहने, कहीं कोई विवाद ही नहीं रह जाएगा। इस कथन का अर्थ है चित्त का एक हो जाना ही विवाह की चरम परिणति है। भगवान शंकर का सती कहने का अभिप्राय यह है कि मेरा मन भगवान राम के चरणों में रहता है
और इस जन्म में तुम्हारे मन में भी उनके चरणों में प्रीति उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार हम दोनों का मन एक ही स्थान पर पहुंच गया है, दोनों का मन मिल गया है। सचमुच इस परिवार के सदस्य धन्य हैं, क्योंकि वे राममय हैं। इसीलिए राम वंदना प्रसंग में गोस्वामी जी राम नाम की महिमा बताने के लिए इसी परिवार के 3 सदस्यों का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि नाम प्रभाव जानि शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। 1:18-8। भगवान शंकर के नाम के प्रभाव से विष को अमृत में परिवर्तित कर दिया। फिर वे कहते हैं कि सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेई पिय संग भवानी। 1:18-6। पार्वती जी राम नाम को सहस्त्र नाम के तुल्य मानती हैं और भगवान शंकर के साथ राम नाम का जप करती हैं। और वे तीसरा उदाहरण श्री गणेश जी का देते हुए कहते हैं कि नाम प्रभाऊ जानि गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गणेश जी तो नाम के प्रभाव से प्रथम पूजा के अधिकारी बन गए। इस प्रकार शिव परिवार के नाम के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ गणेश जी के रूप में विवेक भी समर्पित दिखाई देते हैं। गणेश जी रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं तथा इनके प्रथम पूज्य होने की गाथा भी बड़ी अनोखी है। हमारी पूजा हो, प्रायः सभी यही चाहते हैं। मनुष्य ही नहीं, देवता भी चाहते हैं कि सबसे पहले उनकी पूजा हो। सभी सम्मान चाहते हैं और सबसे अधिक सम्मान चाहते हैं। सभी देवता प्रथम पूजा के लिए व्यग्र थे। प्रश्न आया कि इसका निर्णय कैसे हो कि किसकी पूजा सबसे पहले हो। इसका भार सौंपा गया भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने शर्त रखी कि जो देवता सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। घोषणा कर दी गई। सारे देवता अपने अपने वाहनों के साथ निकल पड़े। देवताओं के पास विविध प्रकार के वाहन हैं। कुछ चलने वाले हैं तो कुछ उड़ने वाले भी वाहन हैं। सब में कुछ न कुछ गति की तीव्रता है। गणेश जी का वाहन मूषक है। चूहे की धीमी गति होती है। गणेश जी का लेवर वाहन की तुलना में भारी है। चूहे पर सवार गजानन किस गति से बढ़ते होंगे, इसकी कल्पना करना ज़्यादा कठिन नहीं है। इसका एक संकेत तो यह है कि विवेकी व्यक्ति बहुत तीव्र गति से दौड़ में सम्मिलित नहीं होता, अपितु वह तो विवेकपूर्ण धीमी गति से अपने पग बढ़ाता है। गणेश जी भी चूहे पर बैठकर इस अभियान पर निकल पड़े। देवगण तब तक बहुत आगे निकल चुके थे। देव पत्नियों ने जब देखा कि गणेश जी भी धीरे धीरे चले आ रहे हैं तो वे उनके पास आकर कहने लगी, आप तो विवेक के देवता हैं, पर लगता है आपने इस प्रतियोगिता पर गणित की दृष्टि से विचार नहीं किया है। आपके चूहे की गति और ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए प्रथम स्थान पर आना तो संभव ही नहीं है? हमें तो लगता है कि आप व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं। गणेश जी ने कहा, देवियों, इतने सारे देवता इसमें भाग ले रहे हैं, पर इनमें से एक ही तो प्रथम आएगा ना, तो क्यों न गति और दूरी की गणना करके एक ही देवता यात्रा पर निकले। पर क्या इस तरह सारे अन्य देवतागण कर्म से विरत नहीं हो जाएंगे? मैं तो यही सोचता हूँ कि सबको अपनी क्षमता के अनुकूल कर्म करने में प्रवृत्त तो होना ही चाहिए। गणेश जी ने देवियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर पुनः कहा कि क्या ब्रह्मांड की परिक्रमा का अर्थ केवल इतना ही है कि आंख मूंदकर नाक की सींध में दौड़ लगाई जाए और जितनी जल्दी हो सके परिक्रमा पूरी कर ली जाए? मैंने गणित लगाकर खाली बैठने की अपेक्षा इसमें भाग लेना इसीलिए उचित समझा क्योंकि इस परिक्रमा मार्ग में न जाने कितने तीर्थ मिलेंगे, देवी देवताओं के दर्शन होंगे, साधु संत महात्मा आदि मिलेंगे। यह क्या कोई छोटी बात है? इस प्रतियोगिता में एक और विलक्षण दृश्य दिखाई देता है। जिस समय देवता भागे जा रहे थे, दूसरी दिशा से नारद जी आते दिखे। देवताओं ने जब उन्हें देखा तो यह सोचकर चिंतित हो गए कि नारद जी मार्ग में रोककर कहीं सत्संग न करने लग जाएं, कोई कथा ही सुनाने न लग जाएं, और यदि ऐसा हुआ तो उतने देर में अन्य देवता न जाने कितने आगे चले जाएंगे और हम पिछड़ जाएंगे। पर उन्हें देखकर प्रणाम न करने पर भी कठिनाई होगी। इसीलिए प्रत्येक देवता नारद जी की ओर न देखकर दूसरी ओर ऐसे देखने लगा जैसे उन्होंने नारद जी को देखा ही नहीं। सभी जानबूझकर अनदेखी करके आगे निकलते रहे। देवतागण सत्संग को समय की बर्बादी के रूप में देख रहे थे और सोदृष्टा थे कि जो कुछ मिलेगा वह पुरुषार्थ से ही मिलेगा। पर
विवेक के देवता गणेश जी की दृष्टि सर्वथा भिन्न थी। नारद जी सब कुछ आश्चर्य से देखते हुए अंत में वहां पहुंचे जहां गणेश जी थे। गणेश जी ने जैसे ही दूर से नारद जी को देखा, तत्काल अपने मूषक से नीचे उतरकर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। नारद जी पास आए तो गणेश जी ने उनके चरणों को प्रणाम किया। नारद जी ने हंसकर पूछा, आप तो सबसे पीछे हैं, क्या सोचकर परिक्रमा यात्रा पर निकले हैं? गणेश जी ने कहा, महाराज, मैं भी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकला हूँ, पर प्रथम पूज्य बनने के लिए नहीं निकला हूँ। पर देखिए ना, यदि परिक्रमा पर न निकलता तो आप जैसे संत के दर्शन कैसे होते? मुझे तो यात्रा प्रारंभ करते ही इतना बड़ा लाभ मिल गया। इस प्रकार विवेकी पुरुषार्थ को महत्व तो देते हैं, पर उसकी दृष्टि में संतों के संग का महत्व उससे बहुत अधिक है। गणेश जी जितने बड़े विवेकी हैं, उतने ही बड़े निष्काम कर्मयोगी भी हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि संत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और विश्वास है। नारद जी ने उनकी बात सुनी और बोले, आप मेरी एक बात मानिए, आप यहीं पर राम नाम लिख लीजिए और उसकी परिक्रमा कर लीजिए। गणेश जी ने तुरंत नारद जी की बात मान ली और वैसे ही परिक्रमा कर ली। यही गणेश जी की महानता है कि उनको संत के वचनों पर इतना विश्वास है। नारद जी ने यदि किसी दूसरे देवता से यह बात कही होती तो वह यही सोचता कि अवश्य ही इसके पीछे नारद जी की कोई चाल है, षड्यंत्र है। वे तो ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे हम यहीं चक्कर लगाते रहें और पिछड़ जाएं। गोस्वामी जी ने कहा कि गणेश जी राम नाम की महिमा से प्रथम पूज्य बन गए। नाम प्रभाऊ जानी गनराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। वेद भी भगवान के नाम की ही महिमा का गायन करते हैं। भगवान राम का जब राज्याभिषेक होता है, उस समय वेद उनकी स्तुति करने के लिए आते हैं और भगवान राम की स्तुति करते हुए कहते हैं कि विश्वास करी सब आस परिहरि दास, तव जे होई रहे जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ, सो सम राम है। 7, 12 छंद 3। वेद में जाने कितने मंत्र हैं, पर उसके स्थान पर केवल नाम जपने की बात बहिरंग दृष्टि से ठीक नहीं जान पड़ती। इसके पीछे संकेत यही है कि नाम ही सबके मूल में है। एक सुंदर दृष्टांत आता है जिसमें गुरु अपने 4 विद्यार्थियों से कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी योग्यता का प्रमाण पत्र तब देंगे जब तुम लोग विशाल वट वृक्ष को मेरे पास ले आओगे। 4 विद्यार्थियों में से 3 ने विचार विमर्श किया और मजदूरों को इकट्ठा कर एक विशाल वट वृक्ष की खुदाई करवाई और उसे गुरुदेव के पास ले आए। चौथा शिष्य भी लौटा, पर उसके साथ न तो मजदूर थे और न ही कोई वट वृक्षी था। हाँ, उसकी एक मुट्ठी बंधी हुई थी। ऐसा लगता था उसने अपनी मुट्ठी में किसी वस्तु को पकड़ रखा हो। गुरुदेव ने उस विद्यार्थी से पूछा, क्या तुम बरगद का वृक्ष ले आए? मुझे तो वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा। उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से बरगद तो मेरी मुट्ठी में है। वस्तुतः वह वट वृक्ष का बीज ले आया था। सचमुच सार वृक्ष बीज में ही तो समाया हुआ होता है। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर उसकी विवेकशीलता की प्रशंसा की। वट वृक्ष को खोद कर लाना पुरुषार्थ का प्रतीक तो हो सकता है, पर विवेकी तत्वज्ञ जानता है कि नन्हे से बीज में ही विशाल वृक्ष छिपा होता है। इसी प्रकार राम नाम भी बीज रूप है जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाये हुए हैं। विस्तार और समेटने की प्रक्रिया प्रकृति में दिखाई देती है। साधना मानो विस्तार है और सिमटकर एक केंद्र में स्थित हो जाना ही सिद्धि है। अब बाहर कुछ भी नहीं, सब कुछ सिमट कर भीतर आ गया। भगवान के चरित्र का वर्णन करने के लिए अनेकानेक रामायणों की रचना हुई। यक्ष, दैत्य, देवता आदि में से प्रत्येक यही चाहते थे कि ये सब उन्हें ही प्राप्त हो जाए। कहा जाता है कि इस झगड़े को मिटाने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की गई। भगवान शंकर ने उसके 3 भाग किए और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के निवासियों में बराबर वितरित करने लगे। भगवान शंकर से पूछा गया, महाराज, आप वितरण में इतना श्रम कर रहे हैं, इसके पारिश्रमिक के रूप में आप क्या लेना चाहेंगे? भगवान शंकर ने कहा, बस मुझे इनमें से केवल राम नाम चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि महा लिय महेश जिय जानी। 1:25। भगवान शंकर जानते हैं कि तत्वतः राम नाम ही मूल है और इसी राम नाम का विस्तार ही विश्व ब्रह्मांड के रूप में दृष्टिगोचर होता है। विस्तार को भी देखना आवश्यक है।
साधना ही मानो विस्तार का दर्शन है। भुशंडी जी के जीवन में यह पक्ष भी दिखाई देता है। उनके आश्रम में वट, पाकरी, पीपल और आम, इन 4 प्रकार के वृक्षों का वर्णन आता है। नीचे बैठकर वे 4 प्रकार की साधना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, पीपर तरुतर ध्यान सुधरहि, जाप यज्ञ पाकरी तर करई, आव छाव कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक बिहंगा। 7, 56, 5, 7। इसमें से ध्यान के लिए जिस वृक्ष के नीचे वे बैठते हैं उस पर विचार करने से थोड़ा आश्चर्य होता है। भुशंडी जी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं और पीपल का वृक्ष मानो चंचलता का एक प्रतीक है। तेज हवा चलने पर तो सभी वृक्ष के पत्ते हिलते ही हैं और आवाज भी उत्पन्न करते हैं, पर हवा के न बहने पर भी पीपल वृक्ष के पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। बहुत मंद वायु प्रवाह से भी पत्ते चंचल हो उठते हैं। इसीलिए मानस में दशरथ जी के व्याकुल मन की चंचलता की तुलना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला, उनका मन पीपल के पत्तों के समान डोलने लगा। गतिशील मन के प्रतीक पीपल वृक्ष के नीचे मन की गति को नियंत्रित करने वाली ध्यान की क्रिया का संपादन करने की बात लिखने के पीछे गोस्वामी जी का क्या संकेत है। ध्यान करने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव किया जाता है जहां शोरगुल ना हो, एकांत हो, पर गोस्वामी जी चंचल पीपल के नीचे ध्यान करने की बात लिखकर मानो यह बताना चाहते हैं कि पीपल के ऊपर की ओर देखिए तो सब हिलता हुआ दिखाई देता है, पर ऊपर की ओर न देखकर अगर मूल की ओर, पीपल के जड़ की ओर दृष्टि डाली जाए तो वहां कोई हलचल दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार संसार को देखने पर मन चंचल हुए बिना रहेगा नहीं, पर उसके मूल में जाकर देखने से चंचलता का लेश भी दिखाई नहीं देता, अर्थात कि ध्यान विस्तार से मूल की ओर ले जाता है। जप के विषय में कई लोग यह बताते हुए कि वे कितनी माला शंकर जी की, कितनी दुर्गा जी की तथा कितनी माला राम जी की जपते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं कि उनका यह क्रम ठीक है या नहीं। मैं उनका निषेध नहीं करता और कह देता हूँ कि ठीक है। जब ऐसा करने से उनको यदि आनंद आता है तो फिर यह तो ठीक ही है। इस तरह करने से भी फल तो मिलता ही है, पर बहुत से देवी देवताओं के नाम जप के पीछे बहुधा यह भाव होता है कि यदि एक सहायता न करे तो दूसरे, तीसरे, चौथे कोई न कोई तो करेगा ही। इसीलिए सबके लिए थोड़ी थोड़ी माला जपो, सबको मनाए रखो। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, मेरे सामने तो नहीं पर एक दूसरे सज्जन से बोले, पंडित जी महाराज ने यह क्या नौटंकी फैला रखी है, इतने देवी देवता एकत्र कर रखे हैं, एक ही देवता को क्यों नहीं रखते। बाद में भक्तिमती सौजन्यमयी सरला जी आई और दर्शन कर बोली, कितना सुंदर राम दरबार है। राम दरबार माने दरबार में तो सभी देवी देवता संत महात्मा होते हैं। सिंहासन पर भगवान राम और के दरबार में सब विद्यमान है। यह एक भावानुयुक्त भक्त की दृष्टि है। नौटंकी और सर्कस कहना भी एक दूसरी दृष्टि है। भगवान राम के दरबार में सब हैं। अब भगवान को प्रणाम करते समय हम उन सबको भी तो प्रणाम करेंगे। गोस्वामी जी ने भी मानस के प्रारंभ में सभी देवी देवताओं की वंदना की है, किसी को छोड़ा ही नहीं है। यहाँ तक कि संतों की वंदना करने के बाद उन्होंने असंतों की भी वंदना की है। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, महाराज आप असंतों की वंदना भी कर रहे हैं और उनके दोष भी गिना रहे हैं, वे वंदनीय हैं या निंदनीय हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही जो जीवन में अत्यंत उपयोगी है। बहुधा देखा जाता है कि हम जिनमें गुण देखते हैं उनमें हमें राग हो जाता है तथा जिन व्यक्तियों में हम दोष देखते हैं उनसे द्वेष हो जाता है। इस दृष्टि से गुण दोष देखने का परिणाम होता है कि हमारे भीतर बंधनकारी और दुख देने वाले राग और द्वेष ये दोनों विकार बैठ जाते हैं। अतः यह दृष्टि ठीक नहीं है। गोस्वामी जी दोष और गुण का जो वर्णन करते हैं उसका कारण बताते हुए वे कहते हैं कि तेहि ते कछु गुण दोष बखारे, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। 1-5-2। गुण देखने के बाद गुणी व्यक्ति से राग करने के स्थान पर गुण को ग्रहण कर उसके संग्रह की वृत्ति आनी चाहिए, और उसी प्रकार दोष दर्शन के पीछे दोषी व्यक्ति से द्वेष या घृणा करने के स्थान पर दोषों को त्यागने की वृत्ति
आ जाए तो गुण और दोष कल्याणकारी हो जाएंगे। गुणों का संग्रह और दोषों का परित्याग, यही गोस्वामी जी की दृष्टि है। इसीलिए वे देवता, संत, असंत, ग्रह, नक्षत्र, राक्षस आदि सबकी वंदना करते हैं और इसके द्वारा वे एक और गंभीर सूत्र देते हुए मूल तत्व की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोरी जुग पानी। यह समष्टि तो भगवान राम का ही दरबार है। हमारे प्रभु ही सर्वत्र विविध रूप में विद्यमान है। इस तरह वे सबकी वंदना के माध्यम से प्रभु राम की ही वंदना करते हैं। यही मूल तत्व की सिद्धि का द्योतक है। व्यक्ति कितना ही बाहर विस्तार कर ले, अंततो गत्वा उसे सब कुछ समेट कर भीतर मूल तत्व तक लौटना ही पड़ता है। इसका अनुभव हमें जीवन में प्रतिदिन होता ही रहता है। व्यक्ति दिन में व्यापार व्यवहार के लिए घर से निकलकर नगर में जाता है, घूमता फिरता है, पर रात्रि होते ही जब उसे विश्राम की आवश्यकता होती है तो वह बाहर से घर लौटता है। उल्टी यात्रा शुरू हो जाती है। नगर से मोहल्ले से घर में भी अपने कक्ष में, वहाँ पत्नी से कुछ देर मीठी मीठी बात करने के बाद उसके मन में यह बात अवश्य आती है कि अब यह वार्तालाप बंद होना चाहिए। व्यक्ति अद्वैत की स्थिति में जाकर निद्रा के माध्यम से शांति की प्राप्ति करना चाहता है। इस तरह व्यक्ति का शरीर ही बताता है कि सुख के लिए यदि हम बाहर जाते हैं तो शांति के लिए हमें भीतर लौटना होगा। भगवान शंकर शतकोटि रामायणों में से राम नाम को ही अपने लिए चुनते हैं और वे उसी का दिन रात जप करते हैं। पार्वती जी उनसे यह कहती भी हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। 1:107। अब यह सोचकर कि भगवान शंकर रामायण के अनादि निर्माता हैं और स्वयं रामायण का पाठ नहीं करते, आप लोग रामायण का पाठ करना बंद मत कर दीजिएगा। रामायण का मास पारायण करना, नवाहन पारायण करना और नित्य पारायण करना, ये सब अत्यंत कल्याणकारी तो है ही, पर शंकर जी मानो बताना चाहते हैं कि भगवान राम ने अवतार लेकर अपनी लीला का विस्तार किया। रामायण के रूप में प्रभु ने के उस विग्रह में तदाकार होकर भी व्यक्ति आनंद पा सकता है, पर राम नाम मूल तत्व के रूप में उसी ईश्वर का शब्दमय विग्रह है। इस तरह राम नाम में सबकी सब रामायणों का समावेश तो है ही। नाम निरूपण से व्यक्ति को इस सत्य का ज्ञान हो जाता है। राम नाम के विषय में भगवान शंकर से जुड़ी एक बड़ी अनोखी बात पद्म पुराण में आती है। उसमें वर्णन आता है कि पार्वती जी देखती हैं कि जब कोई भगवान शंकर के सामने रावण, रात्रि या राजा आदि शब्दों का उच्चारण करता है तो वह समाधि में चले जाते हैं। पार्वती जी से नहीं रहा गया। उन्होंने एक दिन भगवान शंकर से कहा, महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगी, पर इसमें कुछ ऐसे शब्द भी आएंगे जिन्हें सुनकर आप समाधि में चले जाते हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि आज आप समाधि में न जाकर मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे दें। फिर पार्वती जी ने आगे कहा कि महाराज, एक दिन मैंने देखा कि जैसे ही आपने रावण शब्द सुना, आप समाधि में चले गए। मैंने सोचा आपका अपने शिष्य के प्रति बड़ा स्नेह है, पर राजा और रात्रि आदि शब्दों को सुनकर भी आपकी वही स्थिति हो जाती है। महाराज, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, तुमने तो आज दुखी कर दिया। जब कोई ऐसे शब्द बोलता है कि उसमें र हो, तो मैं यही समझता हूँ कि वह राम ही जप रहा होगा, और उस र से आगे तो मैं कुछ सुन ही नहीं पाता। रकारादीनि नामानि शृण्वतामपि पार्वती, मनः प्रसन्नतां याति राम नामाभिसंचया। और मेरा मन आनंद में डूब जाता है। इसका अर्थ है कि 2 अक्षर का यह दिव्य राम नाम सृष्टि तत्व का मूल है। यदि साधना के बाद राम नाम में इतना आनंद आने लगे, सारा ब्रह्मांड ही इसमें दिखाई देने लगे, तो साधक निसंदेह मूल तत्व तक पहुंच चुका है। वेद भी इस नाम की महिमा और उसके जप का समर्थन करते हैं। ब्रह्म की शब्द के रूप में जो अभिव्यक्ति है वह प्रणव और राम नाम, इन 2 रूपों में ही होती है। जो विशुद्ध निर्गुण निराकारवादी है वे प्रणव में स्थित हो सकते हैं, पर जो सगुण और निर्गुण दोनों का आनंद लेना चाहते हैं वे राम नाम का आश्रय लेकर
आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी से जब पूछा गया कि आपको राम नाम इतना प्रिय क्यों है, तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अंधेरा हो तो दीपक चाहिए, और यदि ऐसा दीपक मिल जाए जिससे घर के भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला हो तो कितना अच्छा होगा। फिर यह बताते हुए कि ऐसा दीपक तो राम नाम ही है, वे कहते हैं कि राम नाम मनि दीप धरु, जी हदे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहु, जो चाहसी उजियार। दोहावली 6। जीभ रूपी देहरी पर राम नाम का दीपक रख दीजिए, इससे भीतर और बाहर दोनों ओर ही उजाला हो जाएगा। वे राम नाम को मणिदीप कहकर यह भी संकेत करते हैं कि तेल बाती वाले दीपक के साथ तो बुझने का डर हो सकता है, पर यह राम नाम तो मणिदीप होने से कभी भी नहीं बुझ सकता। गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि भगवान के नाम के जप से भीतर ब्रह्म सत्य की अनुभूति और बाहर अवतार लेकर प्रभु की दिव्य लीला, इन दोनों का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। प्रभु का यह नाम परम सरल है, पर जो सरल होता है उसके साथ एक ही समस्या है कि उसमें बहुधा व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता। इसीलिए प्रभु बताते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। नाम जप के साथ विश्वास का होना परम आवश्यक है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।